कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ मैं आज फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आपके पार्टनर अगले 24 घंटे में वो आपके लिए कैसा महसूस करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, साथ ही साथ इस रिश्ते में अगले 24 घंटे के अंदर क्या कुछ घटित हो सकता है, आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स भी चेक करती चलूँगी मैं साथ साथ में। ओके ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव तो है ही। जब भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आ जाएगी उसके अगले 24 घंटे तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। ओके कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ये रीडिंग आपके नज़र के सामने आ जाएगी उस वक्त से लेकर के अगले 24 घंटे तक आपके पर्सन्स कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, अगला कदम क्या हो सकता है, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए, वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूँगी उनकी मन की सारी बातें जो वो आपको कह देना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों तक रीडिंग पहुंचती है, सबकी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होती है। आप एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक कर सकते हो। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप कर ले। ओके साथ ही साथ जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप इसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम ज़रूर करें। इंस्टाग्राम की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। ओके तो चलिए इस डेक से मैं एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करूँगी गाइस। इस डेक से आपकी पार्टनर की आज की फीलिंग्स, साथ ही साथ अगले 24 घंटे की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है, इस रिश्ते में क्या कुछ होगा, आइए चेक कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे कृष्णा, जय हो बापा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ घटित होने वाला है लव लाइफ में। गाइस आप उस व्यक्ति का नाम ले अपने मन में 3 बार, उस पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। व्यूवर्स के पार्टनर की अभी की एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी किस प्रकार से है, प्लीज़ गाइड करें। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके यहाँ पर है मैजिशियन, थैंक यू वेरी मच। ओके यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर्स अभी इस वक्त पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी, आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस, सेलिब्रेशन, उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा है, तो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को, यानी कि आपको एंजल नंबर 1111 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उस पर्सन के अगले 24 घंटे में एनर्जीज कैसी होने वाली है। पेज ऑफ कॉइन्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके यहाँ पर है चैरियट। सो अगले 24 घंटे में इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सक्सेस तो दिखाई दे ही रहा है। साथ ही साथ जिनके भी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में काइंड ऑफ स्टकनेस चल रही थी बहुत दिनों से, आपके पार्टनर जगलिंग वाली सिचुएशन में थे, 2 सिचुएशंस के बीच में वो फंस चुके थे या डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है वो आपके लिए फाइनली एक्शन लेंगे। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें अगले 24 घंटे में इनके रिश्ते में क्या कुछ घटित होगा। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 7 ऑफ कॉइन्स। ओके यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन।
गाइस जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचते रहिए। ओके, इससे मुझे आसानी होगी, आपके पार्टनर्स की एनर्जी को मैं अच्छी तरीके से पिक कर पाऊँगी। कार्ड्स लेने के बाद ही मैं रीडिंग को शुरू करूँगी। ओके, वाओ, अगले 24 घंटे में आप खुद ही देखिएगा, इस 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मानी जाती है, राइट। सो यहाँ पर ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों की विश पूरी हो रही है अगले 24 घंटे के अंदर। यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइन। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ओवरऑल यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है अगले 24 घंटे के अंदर। बॉटम की ऊर्जा को भी हम देखेंगे, 5 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोगों की जो पार्टनर्स हैं इस वक्त पर वो खुश नहीं है गाइस। ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो 5 ऑफ कप्स है। मतलब या तो उस पर्सन ने ही आपको खुद से दूर कर दिया था, या ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी, या किसी ना किसी वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं, आप दोनों दूर दूर हो और वो आपके बिना खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स जो है ना, सैडनेस की एनर्जी हो जाती है। इमोशनली आपके पार्टनर बिल्कुल भी, मुझे यहाँ पर जैसे मन में खुशी नहीं है, या उस पर्सन के मन में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, सब कुछ खो दिया मैंने, या मैं अकेला रह गया, या मैं बहुत अकेला हूँ, जैसे वो अकेलापन वो इस पर्सन को बहुत महसूस हो रहा है आपके बिना इस वक्त पे। आप देखिए ना, 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये मुझे ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, यहाँ पर सैडनेस और ग्रिफ की एनर्जी बनी हुई है गाइस। सैडनेस और ग्रिफ की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके जाने के बाद, मतलब जिस दिन से आप दोनों के बीच में दूरी बनी है, उस दिन से आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बॉटम की एनर्जी ओवरऑल जो एनर्जी होती है ना उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये बॉटम ऑफ द डेक भी यही बताता है कि आपके पर्सन्स आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, दुखी है। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, आपकी या इस व्यक्ति की हो, उसकी एनर्जी मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मजिशियन का कार्ड आया था। आप खुद ही देखिए, मजिशियन का जो कार्ड है ना, मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा हो जाती है। यहाँ पर इन्फिनिटी भी है, आपके पर्सन्स आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जैसे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको नहीं पता मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में, बट फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं गाइस, आपसे शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, वो शादी, मैरिज, सक्सेस, सेलिब्रेशन, खुशियाँ, अबंडेंस, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा लगता है ना कि आपकी और उस पर्सन की फैमिली इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। आपके पार्टनर्स कोई बड़ा फैसला ले सकते, बहुत ज़्यादा मुझे करेज उस पर्सन के, उस व्यक्ति के मन में दिखाई देता है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। ऐसा लगता है कि अब तक आपके पार्टनर उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे आपके पार्टनर। प्यार तो था, बहुत प्रॉमिसेस भी किए थे आपके पार्टनर्स ने शादी को लेकर के, बट उस पर्सन ने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, या आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा फियर थी, या वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो साहस चाहिए ना गाइस स्टैंड लेने के लिए, वो उस व्यक्ति के मन में नहीं था उस वक्त पे, जिस वजह से आपके पार्टनर ने भी बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया, या आप दोनों अलग अलग रास्ते पर चल गए। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। करंट एनर्जी में वो आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे, और ये करंट एनर्जी की बात हो रही है। अगले 24 घंटे के अंदर रिकन्सिलिएशन के लिए आप खुद को तैयार रखिए, इसकी भी ऊर्जा है गाइस। ओके, चलिए बाकी की एनर्जीज़ को भी हम रीड कर लेते हैं एक एक करके। ओके, शुरुआत हम करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग से। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन्स के लाइफ में कोई अदर सिचुएशन है, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की ऊर्जा दिखती है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के फाइनेंशियल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब उनके काम, उनका करियर में, या उनके जॉब में, बिजनेस है तो वहाँ पर हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर स्टडी कर रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के वर्क एरिया से रिलेटेड एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। मनी को लेकर के आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके वजह से उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, या उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो पर्सन उलझ गए थे। अगले 24 घंटों के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनके भी पर्सन्स 2 सिचुएशन के बीच में उलझे हुए थे कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, दिल में आप बसे हो, दिल कह रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ अबंडेंस, आपके साथ पीस,
बट उस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि घर वाले नहीं मानेंगे, या फाइनेंसिस को भी इम्प्रूव करना है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। जैसे जब दो सिचुएशन के बीच में आपके पार्टनर हमेशा से खुद को भी कंफ्यूज रखते हैं और आपको भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर ये दो में से एक सिचुएशन खत्म हो जाएगी, उसकी ऊर्जा है। आइए क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है अगले 24 घंटे में। ओके, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड, साथ में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारे कार्ड्स आए गाइस। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन्स ने आपको हर्ट किया था, मतलब किसी अदर सिचुएशन की वजह से। आप देखिए ना, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स में है। ऐसा दिखाई देता है कि आपसे झूठ बोला गया है, या आपको बहुत जैसे ना परेशानी में डाला गया है। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्लियरली यहाँ पर बनती है। ओके, किसी एक पर्सन का बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा गया है, उसकी ऊर्जा है। सो अगले 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर खुद परेशान होने वाले हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में भी सुख चैन नहीं दिखाई देता मुझे। ओके, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की ऊर्जा है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर उन सारी पास्ट की बातों को याद करने वाले हैं कि कैसे उस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दिया, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ उस पर्सन ने बुरा कर दिया, आपको हर्ट किया उस पर्सन ने, जबकि आप उस पर्सन के लिए बने हो। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट की एनर्जी को भी दिखाती है और पास्ट लाइफ की एनर्जी को भी दिखाती है। उस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। इट मीन्स ये जो 2 पेंटिकल है ये एस की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये है गाइस कि दो में से एक सिचुएशन को आपके पर्सन ख़त्म करेंगे, या मन में जो दुविधा थी उसको ख़त्म करके आपके लिए आगे बढ़ेंगे। न्यू बिगिनिंग और नई शुरुआत होगी। बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी मुझे आपके पर्सन्स आपके लिए यहाँ पर इस रिश्ते में दिखाई देते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई थी गाइज, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, वो ये दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन्स आपके कॉल या मैसेज या आपकी तरफ से रिस्पांस आ जाए, पहले आप पहल करेंगे, शुरुआत पहले आपकी तरफ से होनी चाहिए, इसका इंतज़ार कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी थी कि वो आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे कि आप उनसे बात करेंगे या आप ही सब कुछ ठीक करेंगे। ये आपके पार्टनर की आदत हो सकती है, खुद गलती भी खुद ही करते हैं और चुप भी खुद ही हो जाते हैं आपके पार्टनर। फिर आपको इस पर्सन को मनाना पड़ता है, आपको ही शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स के मन में बार बार ये थॉट आएगा कि उस पर्सन को इस रिश्ते में एक्सपेंशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग वाली एनर्जी से आपके पर्सन्स निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया था, या खुद भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चल रहे थे आपके पर्सन। देन मुझे ऐसा दिखता है कि अगले 24 घंटे के अंदर या तो वो आपको इंतज़ार वाली एनर्जी और इंतज़ार नहीं कराएंगे, या फिर ये जो इंतज़ार वाली एनर्जी है ना, ये जो वेटिंग एनर्जी में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वो एनर्जीज रिमूव होंगी गाइस, और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल, ऐसा लगता है कि उस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई छोटा मोटा जेस्चर एटलीस्ट आपको रिसीव हो। इसकी ऊर्जा, इसकी एनर्जी क्लियरली दिखाई देती है। हो सकता है वो आपको कॉल मैसेज करे, शुरुआत से शुरू करें। ओके, पहले वो फ्रेंडशिप में आए, फिर धीरे धीरे आगे की बातचीत करें। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, वो तुरंत से नहीं खुल के बात करेंगे आपसे, तुरंत से ओपन अप नहीं होंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने वाले हैं बातचीत को। कोई ना कोई ऑफ़र आपको उस पर्सन की तरफ से रिसीव हो, छोटा मोटा ऑफ़र। काफ़ी सारे लोगों के लिए मिनी रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपसे आपका हाल चाल पूछना, या तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी तबीयत कैसी है। ओके, जैसे इस तरीके के मैसेजेस आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो जाए, इसकी भी हो जाए। काफ़ी दिनों से आपके पार्टनर आपको स्पाई भी कर रहे थे, इसकी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं क्लैरिफाई करूँगी गाइस। पेज ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मुझे। पेज ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई फैमिली फंक्शन, सेलिब्रेशन है, या उस पर्सन के दोस्तों में से किसी का जन्मदिन है, या कोई ना कोई बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंपली कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, या वो आपके साथ कुछ समय अकेले में बिताना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, इसकी भी ऊर्जा है। सो अगले 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद भी
आप नोटिस करेंगे कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, या आप उनके साथ कहीं घूमने चले जाओ, डेट पर चले जाओ, अचानक से वो आपको कॉल मैसेज करके ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। ओके, तो ये वाली ऊर्जा, ये वाली एनर्जी काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये कार्ड, ये चैरियट कार्ड है गाइस। चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सक्सेस या विक्ट्री चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, ना कि इसी तरीके से स्टक रहे। ओके, चैरियट कार्ड में मूवमेंट है गाइस। चैरियट कार्ड में ग्रोथ वाली ऊर्जा हो जाती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स पहले ही बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, या हो सकता है कि आपके पर्सन की उम्र आपसे छोटी हो। एज डिफरेंस होने की एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर्स के अंदर मेच्योरिटी बढ़ रही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आपके पार्टनर्स के अंदर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और चैरियट कार्ड में मूवमेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वाले दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों अभी तक मिले नहीं हो, या एक बारी भी मिलना जुलना नहीं हुआ। चैरियट कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके सिटी पे, आपके लोकेशन पर आपसे मिलने आए, बिकॉज उस पर्सन को आपके साथ डेट पर जाना है, या आपके साथ क्वालिटी टाइम वो बिताना चाहते हैं। उसकी भी एनर्जी, उसकी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है गाइज। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले समय में आपका इस व्यक्ति के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो जाए, क्योंकि जो कार्ड्स है ना, आप देखिए रीडिंग की शुरुआत मजिशियन से हुई है और उसके ऊपर यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स कि वो आप दोनों के रिश्ते के ग्रोथ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम, बिकॉज वो एक मेजर अरकाना कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें चैरियट कार्ड क्यों है यहाँ पर, के पार्टनर्स की फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। मैंने आपको क्या कहा, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो जाती है। 10 ऑफ कप्स अपने आप में सक्सेस, सेलिब्रेशन, रिकन्सिलिएशन, बहुत लंबे समय के बाद दोबारा से मिलना जुलना, या ऐसा भी दिखाई देता है कंप्लीशन हो जाए किसी के लिए। हो सकता है कुछ लोग मैरिड है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हैं। जो भी सिचुएशनशिप चल रही हो आपके रिश्ते में, किसी भी पार्टनर के साथ आप हो, चाहे आपका क्रश हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, जैसा भी सिचुएशन है गाइस, आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं और इसकी पहल हो जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर आप नोटिस करेंगे कोई ना कोई पॉजिटिव जेस्चर उस व्यक्ति की तरफ से। बहुत ही ज़्यादा करेज और साहस मुझे आपके पार्टनर के अंदर, उस पर्सन के मन में दिखाई देता है। ऐसा लगता है उन्होंने ठान लिया है, या उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने फाइनल डिसीज़न ले लिया है कि अब उस पर्सन को इसी रास्ते पर आगे बढ़ना। ये जो दो स्थिति में कंफ्यूज रहना, दो नाव पर पैर रख के आगे बढ़ना, फाइनली आपके पार्टनर इस ऊर्जा से निकल रहे हैं। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज है गाइस आपके पार्टनर्स की अगले 24 घंटे के अंदर। राशियाँ मैंने आपको शायद नहीं बताया, द वर्ल्ड कार्ड है तो सभी राशियाँ हो जाती हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। कर्क राशि की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है। देन यहाँ पर एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी है। फिर से टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर से एरीज, लियो और सेजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ एक्वेरियस, लिब्रा और जैमिनी भी है। सारी ही राशियाँ आ गई। ओके, बट जो मेजर अरकाना है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर कर्क राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है मुझे। और यहाँ पर वॉन्ड्स के कार्ड भी काफ़ी सारे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी इंपॉर्टेंट है। सभी साइंस है गाइस। ओके, सभी ज़ोडिएक्स है। अगर मैं आपकी बात करूं कि मेरे व्यूवर्स की कैसी एनर्जी चल रही है, जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उस पर्सन से शादी करना, या उस पर्सन के साथ कंप्लीशन में आना, या उस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, मेरे व्यूवर्स उस पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं, उस पर्सन के क्लोज रहना, या उनके आसपास रहना, या उनसे मिलना, उनसे मिलने का मन होना, आपके लिए मुझे ये ऊर्जा दिखाई दे रही है। आप उस पर्सन को देखना चाह रहे हो, बहुत दिन हो गए उस पर्सन से बात करे हुए, इस पर्सन से मिले हुए, जिस वजह से ये ऊर्जा, ये एनर्जी दिखाई दे रही। आपकी हेल्थ मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मैं बता रही हूँ। या तो आपके घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे तो प्लीज़ सेल्फ लव ज़रूर कीजिए। और आप देखिए कि आपके घर में किसको आपकी ज़रूरत है, किसी की
हेल्थ ठीक नहीं है आपके घर में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या अगर कोई किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसको इग्नोर मत कीजिए, आगे जा कर के वो बढ़ जाएंगी, इसकी भी ऊर्जा है गाइस। तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देने को कहा जा रहा है आपके लिए। ये जो मुझे चैनलिंग हो रही है पता नहीं किसके लिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी बर्थ डेट या कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है आपके लिए। नंबर 30, नंबर 31, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई देती है। मेरे व्यूवर्स बहुत परेशान हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एंजाइटी दिखाई देती है। आपका अगला 24 घंटा ना आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, या पूरे 24 घंटे के अंदर या अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे न्यूज़, कुछ ऐसी खबर आपकी आँखों के सामने आ जाए जिसको देख कर के आप बहुत जैसे ना परेशान से मुझे दिखाई दे रहे हो। एक्चुअल में वो न्यूज़, वो खबर इतनी बुरी भी नहीं है कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत है। ओके, तो किसी को कुछ ट्रिगर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ओके, वो जैसे ना आपकी टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में जा सकते हो, रात में नींद नहीं आ सकती है, या हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, अगले 24 घंटे के बाद जो होगा वो बहुत पॉजिटिव है। जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे या देखेंगे अगले 24 घंटे के अंदर बहुत परेशान हो सकते हो, एंजाइटी बहुत हो सकती है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। एंजल्स आपकी टेस्ट लेंगे, डिपेंड करता है कितने लोग इस टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं। जो लोग पास होंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस, पॉजिटिव अबंडेंस, ग्रोथ वो आती हुई दिखाई दे रही है। इवन आपकी कोई विश भी अनएक्सपेक्टेड वे में सडन पूरी हो सकती है, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो ओवरऑल मेरे व्यूवर्स के लिए मैं यही बोलूँगी आपको। और हाँ, साइन के तौर पर आपको एंजल नंबर 1111 काफ़ी दिखेगा, या 11 नंबर, या 111। ओके, सो यस, आप देखिए कि आपको कहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, या क्या ट्रिगर आपकी लाइफ में आपको दिया जा रहा है। लेसन्स लर्न कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में घटित होने वाला है गाइस। ओके, सो मेरे व्यूवर्स की बात तो हो गई, चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी मैं आपको बता रही थी। अगले 24 घंटे के अंदर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन्स के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना, ये जो दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर के अंदर ना एक बहुत जैसे ना डिसअपॉइंटमेंट कह लो आप, या सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाई दे रही मुझे आपके पार्टनर के लाइफ में। हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और ऑप्शन को चूज़ किया था, या आपके अलावा किसी और चीज़ की ओर ध्यान दे रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप तो उनके लिए हो, आप भाग नहीं रहे उस पर्सन की लाइफ से, चाहे वो आपको कितना भी पेन दे, तकलीफ दे, आप हमेशा उनके लिए रहोगे। आप उनसे दूर नहीं हो रहे, किसी भी हालत में नहीं हो रहे। उस पर्सन को जैसे ये ट्रस्ट था, ये भरोसा था। बट अभी आप में से काफ़ी सारे लोग सेल्फ लव कर रहे हो, या उनको दिखाने के लिए सेल्फ लव कर रहे हो। कुछ लोग तो अपने पार्टनर को दिखाने के लिए बस सेल्फ लव कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो ये मत कीजिए। सेल्फ लव करना है गाइस तो खुद के लिए कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि शायद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या आप दिल से परेशान हो, लेकिन उस पर्सन के सामने रो नहीं रहे हो, पहले की तरह उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, जिस वजह से उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया, क्या मुझसे भूल हो गई, क्या मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, या मुझे उससे बात करते रहना चाहिए था, या मुझे उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, हमारे बीच में इतनी दूरी बढ़ गई। आपके पार्टनर्स को आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आपको लेकर के, आपके लिए बहुत पैशनेट, या आपके करीब आना, या आपको टच करना, या अपनी फीलिंग्स आपको बताना। बहुत जैसे ना आप उस पर्सन को एक मैग्नेटिक पुल दे रहे हो, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और खिंचाव फील कर रहे हैं। अब इसका मतलब यही नहीं है कि आपके पार्टनर प्लेयर की एनर्जी में है या चीटर की एनर्जी में है। गाइस, उस पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपकी कमी उस पर्सन को महसूस हो रही है। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्या मिला इतना सब करके, अभी भी मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मुझे शायद वो डिसीज़न उस वक्त पर नहीं लेना चाहिए था, या मुझसे गलती हो गई। जैसे रिग्रेट कह लो इस चीज़ को, या आपके पार्टनर की लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं। ऐसा नहीं है गाइस कि उस पर्सन की लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, या अभी उस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस नहीं है। 7 ऑफ कॉइंस ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि अभी भी उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो, या आपके अलावा बहुत लोग उनकी लाइफ में आए हैं या गए हैं, लेकिन उस पर्सन को वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ जो आपके साथ फील हुआ। मे बी किसी किस्म का सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपके लिए ये खिंचाव, ये अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। ओके,
और यही वो वजह है, यही वो रीज़न है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, या उनके मन में ये बात बहुत ज़्यादा है कि उस पर्सन को आपको अपने मन की बात बतानी है या आपको क्लैरिटी देना है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। हो सकता है कि आपने उस पर्सन को गलत समझ लिया था। आपके पार्टनर की आदत है दोस्तों से बात करने की या गुस्से में बोलने की, या जो भी आपके पार्टनर ने लास्ट टाइम पर किया था, हो सकता है कि आपसे उन्हें समझने में कुछ गलती हो गई या भूल हो गई है, या आपने उस पर्सन को गलत समझ लिया था। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देने वाले हैं अगले 24 घंटे में। जैसे ना मुझे क्लियर कम्युनिकेशन की ऊर्जा फील हो रही है। कोई क्लियरली आपको बता रहा है कि उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या वो आपके लिए क्या महसूस करता है या फील करते हैं। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, और वो ये भी आपको कह रहे हैं कि अब उनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर मुझे ये शब्द सुन रहा है लॉयल्टी। सो आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, या वो उनकी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई दो सिचुएशन था भी तो वो अब उनकी लाइफ से निकल चुका है। ओके, तो ये भी आपके पर्सन्स आपको कहना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है अगले 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की, उस इंसान की। देन यहाँ पर जो कार्ड्स हैं इसको भी हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। आपको तो पता है गाइस, 9 ऑफ कप्स आपकी जो भी विश है या उस पर्सन की जो भी विश थी ना इस रिश्ते से रिलेटेड, जैसे ना मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे सपने सजाए थे। जैसे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है ना, बहुत कुछ सोचा था कि हमारी शादी होगी, शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे, या इस तरीके से शादी होनी चाहिए, या बहुत जैसे ना ख्वाहिशें आपको लेकर के उस पर्सन के मन में, उस पर्सन के मन में आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, दोनों के ही मन में एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उस वक्त पे पूरी नहीं हो पाई। मे बी आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब वो आपकी विश पूरी करेंगे। इवन उनकी भी विश है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आपके साथ रिकन्सिलिएशन में आना। ओके, सो अगले 24 घंटे में ये पॉसिबल है। आप क्लेम कीजिए आपकी विश जो भी है ना, उस पर्सन से शादी, थर्ड पार्टी रिमूवल, या फैमिली की तरफ से अप्रूवल, जो भी हो वो पूरी होती हुई दिखाई दे, क्योंकि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज। यहाँ पर 2 कार्ड्स और आए थे साथ में। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है गाइस। नाइट ऑफ कॉइन्स जब भी आता है ना, इसको बेसिकली लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साथ बस कुछ समय के लिए हैं, या वो अभी कुछ समय तक वो आपके साथ रहेंगे फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल देंगे, या वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वो नहीं चाहते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म या स्टेबिलिटी चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते। नाइट ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड है ना, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी हो जाती है ये। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, या आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे, या उस पर्सन के मन में शायद फ्यूचर को लेके कुछ भी नहीं है। शायद आपके पार्टनर फ्यूचर रिलेटेड सोच ही नहीं रहे या सोचना ही नहीं चाहते। बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उनके एक्शन स्लो हैं, वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, या धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है, और आपने जो सोचा था ना वो चीज़ें उस तरीके से अलाइनमेंट में आती जा रही है। ओके, तो अपने मन से ये फियर, ये डर निकाल दीजिए, या जो भी आपके मन में नेगेटिव डाउट्स है ना उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन भी दिखती है। बट ऐसा लगता है कि वो थोड़े से स्लो हैं डिसीज़न में या एक्शन में, जिसकी वजह से आपको शायद पॉजिटिविटी फील नहीं हो पा रही। ओके, तो आप पॉजिटिव होना शुरू कीजिए। हाँ, बट यहाँ पर ये ऊर्जा दिख रही है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का साथ ख़त्म हो गया, या जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है अब रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। मुझे तो ऐसा दिखता है कि उल्टा अब जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर अब की बार अगर आपके साथ आए हैं तो वो दोबारा आपको छोड़ नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है गाइस, ओवरऑल कंप्लीशन की वाइब। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग के पर्सन्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या दूर दूर रहते हैं, मिलना जुलना नहीं हो पाता दूरियों की वजह से, वो आपसे मिलना चाहेंगे अगले 24 घंटे के अंदर। उनके मन में ये बातें बहुत चलेंगी कि उन्हें आपसे मिलना है, आपको देखना है, या ये जो दूरी है, ये जो सेपरेशन है उसको ख़त्म करना है। बेसिकली वही एनर्जी, वही ऊर्जा की अब और इंतज़ार नहीं, अब और वेट नहीं करना। ओके, सो रीयूनियन रिकन्सिलिएशन तो दिखती है, साथ ही साथ ऐसा लगता है कि एक कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट हुआ है कुछ लोगों के केसेस में। मे बी आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो और आपको पता भी है कि ये पर्सन, इस पर्सन का कुछ ना कुछ कर्मा था, पेंडिंग कर्मा था।
ओके तो हो सकता है कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, दूसरे साइकिल की शुरुआत हो सकती है, या कुछ लोगों के लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ओके जैसे गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, उनकी लाइफ में कोई नया चैप्टर, नया फेज़ वो शुरू होने को है, तो आपको पॉजिटिव रहना होगा गाइस, क्योंकि हो सकता है कि आप जो जिस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हो अगले दिन ही आपकी वो विश पूरी हो जाए। मैं बार बार इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ कप्स जिस तरीके के कार्ड्स के साथ आया ना, जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। आइए हम देख ही लेंगे क्लैरिफाई करके, ताकि आपके मन में भी डाउट्स ना रहे कौन सी विश पूरी हो रही है आपकी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 9 ऑफ कप से कौन सी विश पूरी हो रही है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या विश है जो अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन से दूरी बनाएंगे गाइस, और वो आपके साथ कनेक्शन में आएंगे। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन वो और भी ज़्यादा गहरा होगा, स्ट्रांग होगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके आपके पार्टनर्स आपके लिए उस पर्सन के मन में रोमांस वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ओके एंजल्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड एंजल्स। 9 ऑफ कप्स क्यों है? ओके यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे। ओके उन्होंने कुछ ठान लिया, उस पर्सन के अंदर एक अलग ही ज़िद दिखाई दे रही है मुझे कि नहीं, अब मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, या यही मेरा लाइफ पार्टनर है, या मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ बितानी है। तो इस प्रकार की ज़िद मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही। जो करेज, जो पावर चाहिए ना स्टैंड लेने के लिए, वो साहस, वो करेज मुझे आपके पार्टनर के अंदर अब क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके पहले तो मैं चैनलिंग के तौर पर बोल रही थी, यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली आप थर्ड चक्रा की एनर्जी पिक हुई। थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कंफर्मेशन है थर्ड पार्टी जिनके भी केसेस में थी, थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है गाइस। आपको बहुत क्लियर साइन मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, इस कार्ड को मैंने अभी तक देखा नहीं था, और मैं करेज 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 कब से बोली जा रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके सो जिन भी लोगों के लिए आपके मन में ये भय था या ये डर था कि ये इंसान मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, प्यार तो है इस पर्सन के मन में, लेकिन जब बात आती है ना दूसरों के सामने मेरी हाथ थामने की या मेरे लिए खड़े होने की, तब ये पीछे क्यों हट जाता है। वो पीछे नहीं हट रहे गाइस। ओके सो आपके पार्टनर्स के अंदर वो बोल्डनेस, वो करेज, वो साहस बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्लेम कीजिए, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे बहुत जल्द। ओके सो यस, अब किसी कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करना है। आई थिंक सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की राशि तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप में से बहुत सारे लोगों को 777 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 111 या 1111 काफ़ी दिखाई दे रहा है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसमें 1111 एंजल नंबर की एनर्जी हो जाती है। मार्च मंथ, फरवरी मंथ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 11वां महीना यानी कि नवंबर मंथ किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके किसी के लिए 21 तारीख या 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है मे बी। ओके यहाँ पर ऐसा लगता है कि नंबर 8 किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊर्जा है। पता नहीं क्यों बट मुझे ये शब्द सुन रहा है, अनकंडीशनल लव। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस पर्सन को पता है कि आप भी उस पर्सन से उतना ही प्यार करते हो। जिस तरीके से मुझे चैनलिंग हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी लेने हैं कि उस पर्सन के मन में वो क्या है, उनकी तरफ से वो चैनल्ड मैसेज जो वो आपको कहना चाहेंगे इस वक्त पे। इस डेक को भी मैं इस्तेमाल करूँगी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस लेने के लिए। ओके यहाँ पर सितंबर की ऊर्जा है गाइस। अप्रैल मंथ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन या आप मांगलिक हो सकते हो, या दोनों ही मांगलिक है, इसकी भी ऊर्जा, इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। ओके इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। गाइज आप क्लेम कीजिए, जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स आई है ना इस रीडिंग के अंदर, रीडिंग की शुरुआत ही पॉजिटिव कार्ड्स के साथ हुई है। ओवरऑल पूरी रीडिंग भी बहुत ही पॉजिटिव है। आप क्लेम कर लीजिए।
कमेंट सेक्शन में। जिन्होंने भी लाइक नहीं करा अब तक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। यूनिवर्स इनके पार्टनर की तरफ से वो चैनल मैसेजेस क्या क्या हैं प्लीज़ गाइड करें। ओके, फियर ऑफ फेलियर। आपके पार्टनर के मन में ये डर है कि कहीं आप उस पर्सन से दूर ना हो जाए, या ये रिश्ता उस पर्सन के हाथ से ना छूट जाए, या आप दोनों हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। इस वजह से उनके मन में ये साहस, ये करेज, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है। अब उन्होंने अगर देर किया तो देर बहुत ज़्यादा होगी। उन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत पेशेंस कराया हुआ है, बहुत सब्र रखाया हुआ है। आप और ज़्यादा सब्र नहीं रखोगे उस पर्सन के लिए, ऐसा उस पर्सन के मन में आप कह लो डर, या वो ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। एंजल्स मुझे इनके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस बताएं कि पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीयूनाइटेड आप क्लेम कीजिए गाइस। मैंने आपको कहा ना, चैरियट कार्ड भी रीयूनियन की एनर्जी हो जाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिकन्सिलिएशन रीयूनियन, 9 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन रीयूनियन, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, और यहाँ भी रीयूनाइटेड। सो इससे ज़्यादा मैं क्या ही आपको बताऊँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बाकी के कार्ड्स भी लेने हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं। ट्रस्ट, वो चाहते हैं कि आप उस पर्सन का विश्वास करें, या पहले की तरह उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट दिखाएं। ओके, तो ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। एन्जॉय क्वालिटी टाइम, वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं या आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ओके, तो वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, इसकी भी एनर्जी है। वो आपको इन्वाइट कर सकते हैं, अपने साथ कहीं ले जाना चाह रहे हैं, कहीं डेट पर ले जाना चाह रहे हैं, इसकी भी एनर्जी दिखाई दी थी। और दोबारा से ये कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट है। टाइम अपार्ट, उस पर्सन को और ज़्यादा दूरी नहीं चाहिए, या वो और समय वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी और आपके बीच में ऑलरेडी दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, और इन दूरियों को वो और बढ़ाना नहीं चाहते। ओके, मिसिंग यू, आपके पार्टनर्स आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये कार्ड ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सैड हैं या इमोशनल दिखाई दे रहे हैं मुझे, उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। ओके, और वो पुराने पल, पुराने बिताए हुए पल जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, आप दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। ओके, वही पल आपके पार्टनर दोबारा से आपके साथ जीना चाहते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स, वो कह रहे हैं कि आपके मन में जो प्यार है, जो फीलिंग्स है उन्हें लेकर के, उनके मन में भी वही फीलिंग्स है। तो दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के म्यूचुअल है। सो ओवरऑल यहाँ पर इतनी ही ऊर्जा, इतनी ही एनर्जी मुझे पिक हुई अगले 24 घंटे के अंदर। आई होप आप सबके साथ ये एनर्जी, ये ऊर्जा रेजोनेट हुई हो। आप सबके पर्सन्स का कॉल मैसेज आपको जल्द से जल्द रिसीव हो जाए। जो लोग भी परेशान हैं, महादेव आप अपनी कृपा आप सबके ऊपर बनाए, आप सबके रिश्ते को आपको ब्लेस करें, यही मेरी प्रार्थना है मैं भोलेनाथ से। ओके, आप क्लेम कीजिए गाइस, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।